नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प सफर पे निकलने वाले हैं। हम ज्ञान के अलग अलग धागों को एक साथ बुनेंगे, संगीत की धुनों से लेकर दुनिया के नक्शों तक, और विज्ञान की खोजों से लेकर हमारी साझी वैश्विक प्राथमिकताओं तक। तो चलिए इस रोमांचक सफर की शुरुआत करते हैं। अच्छा, एक सवाल है। एक ग्रैमी विनिंग म्यूजिशियन, दुनिया की सबसे गहरी झील और भूटान की राजधानी, इन तीनों में भला क्या कॉमन हो सकता है? सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना? लेकिन रुकिए, इस पूरी बातचीत के आखिर तक हम देखेंगे कि ये सब आपस में कैसे जुड़े हुए हैं। यही तो है ज्ञान का असली जादू। तो चलिए अपनी इस यात्रा की शुरुआत करते हैं भारतीय शास्त्रीय संगीत की दिल छू लेने वाली दुनिया से। एक ऐसी आवाज जो हमारी संस्कृति और हमारी आत्मा में गहराई तक बसी हुई है। ये जो साज हम देख रहे हैं, ये सिर्फ लकड़ी और तार के टुकड़े नहीं हैं। नहीं, इनमें पीढ़ियों की कहानियां छिपी हैं। एक पूरी की पूरी संस्कृति की आत्मा बसती है। संगीत असल में सिर्फ मनोरंजन नहीं होता, ये हमारी पहचान का एक बहुत जरूरी हिस्सा है। अब जरा इन दो महान कलाकारों को देखिए। एक तरफ हैं पंडित रविशंकर जी, जिन्होंने सितार को पूरे दुनिया में एक नई पहचान दी, और एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 5 ग्रामी अवार्ड्स अपने नाम किए। और दूसरी तरफ हैं उस्ताद बिस्मिल्लाह खां साहब, जिनकी शहनाई की धुन ने आज़ाद भारत की पहली सुबह का स्वागत किया था। उन्हें भारत के सबसे बड़े सम्मान भारत रत्न से भी नवाजा गया। दोनों ने अपनी अपनी कला से भारत का नाम दुनिया में रोशन किया। तो संगीत की इस खूबसूरत दुनिया से निकलकर चलिए अब जरा दुनिया के नक्शे पर नजर डालते हैं। एक ऐसे विशाल कैनवस पर जहां हर देश की अपनी एक अलग, एक अनूठी कहानी है। चलिए फटाफट एशिया का एक छोटा सा टूर करते हैं। देखिए, भूटान की राजधानी है थिम्फू और वहां की करेंसी है न्यूल्ट्रम। फिर आता है थाईलैंड, राजधानी बैंकॉक और करेंसी बाहत। और जापान की तो सबको पता ही है, टोक्यो, जहां चलता है येन। सोचिए, एक ही महाद्वीप पर कितनी ज्यादा विविधता है। अब एशिया से सीधा चलते हैं अफ्रीका की ओर। मॉरिशस की राजधानी है पोर्ट लुइस, मिस्र यानी इजिप्ट की राजधानी काहिरा, और केनिया की नैरोबी। हर देश अपने आप में एक पूरी दुनिया समेटे हुए है। और आखिर में यूरोप की एक झलक, ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना, डेनमार्क की कोपेनहेगन और स्विट्जरलैंड की बर्न। वाह, कुछ ही मिनटों में हमने दुनिया के कितने सारे कोने देख लिए। लेकिन एक मिनट, ये शहर और ये देश, क्या ये सिर्फ नक्शों पर बनी लकीरों से ही जुड़े हैं, या कोई और भी शक्ति है, एक प्राकृतिक शक्ति जो इन्हें आपस में जोड़ती है? क्या कोई अंदाजा लगा सकता है कि वो क्या हो सकती है? हाँ, बिल्कुल सही सोचा। ये है नदियां और झीलें, हमारी धरती की लाइफलाइन। यही तो है जो सभ्यताओं को जन्म देती हैं, उन्हें पालती पोसती हैं और संस्कृतियों को आपस में जोड़ती हैं। ये सिर्फ पानी के रास्ते नहीं है, ये जिंदगी के रास्ते हैं। दुनिया के ज्यादातर बड़े और महान शहरों को देखें तो वो हमेशा किसी न किसी नदी के किनारे बसे मिलेंगे। जैसे लंदन, जो थेम्स नदी के किनारे है, पेरिस सीन नदी के, रोम टाइबर नदी के किनारे, और अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन डीसी पोटोमैक नदी के किनारे। इन नदियों ने ही इन शहरों को जीवन दिया है, सदियों से। और जब पानी की बात हो रही है तो हम झीलों को कैसे भूल सकते हैं? और झीलों में भी दुनिया की सबसे बड़ी झील कैस्पियन सागर। ये इतनी बड़ी है, इतनी विशाल है कि इसकी सीमाएं एक दो नहीं बल्कि 5 देशों से लगती हैं। लेकिन जब बात आती है गहराई की, तो एक ही नाम है जो सबसे ऊपर है, बैकाल झील। ये दुनिया की सबसे गहरी झील है। जरा एक पल के लिए सोचिए, इसकी अथाह गहराइयों में न जाने कितने राज और कैसी कैसी दुनिया छुपी होगी। अच्छा, ये सब तो ठीक है, ये सारी जानकारी, ये फैक्ट्स, ये आंकड़े, ये हम तक पहुंचते कैसे हैं? मतलब हमें ये सब पता कैसे चलता है? कौन है जो इस ज्ञान को इकट्ठा करता है, उसे समझता है और फिर हम तक पहुंचाता है? तो इस सवाल का जवाब है रिसर्च इंस्टीट्यूट्स, यानी अनुसंधान संस्थान। जी हाँ, ये वो जगह हैं जहां ज्ञान की खोज असल में होती है। यहीं पर होने वाली रिसर्च और इनोवेशन से हमारी दुनिया को लेकर हमारी समझ बनती और बदलती है।
अपने भारत को ही देख लीजिए ना, कटक में हमारे वैज्ञानिक चावल पर रिसर्च कर रहे हैं, तो मानेसर में इंसानी दिमाग के रहस्यों को सुलझाने की कोशिश हो रही है। बेंगलुरु में इसरो तो खैर आसमान की बुलंदियों को छू ही रहा है, और राजमुंद्री में तंबाकू पर भी रिसर्च होती है। मतलब ज्ञान का दायरा कितना बड़ा और फैला हुआ है। तो ज्ञान इकट्ठा करने से एक कदम आगे बढ़ते हैं और अब ये देखते हैं कि पूरी दुनिया एक साथ मिलकर किन मुद्दों पर अपना ध्यान लगाती है और अपने समय को कैसे प्राथमिकता देती है। देखिए, यूनाइटेड नेशंस यानी संयुक्त राष्ट्र हर साल को एक खास विषय के नाम कर लेता है। ऐसा इसलिए ताकि पूरी दुनिया का ध्यान उस जरूरी मुद्दे पर लाया जा सके। जैसे 2023 बाजरा का साल था, 2024 कैमिलिड्स यानी ऊंट जैसे जानवरों का साल है, आने वाला साल 2025 ग्लेशियरों को बचाने पर फोकस करेगा, और 2026 चारागाहों और चरवाहों के लिए होगा। ये दिखाता है कि हम सब मिलकर वैश्विक चुनौतियों से कैसे निपट सकते हैं। तो देखा आपने, हमने एक संगीत की धुन से अपनी बात शुरू की थी और एक ग्लोबल कैलेंडर तक आ पहुंचे। हमने ये महसूस किया कि संगीत, भूगोल, प्रकृति और विज्ञान, ये सब अलग अलग धागे कैसे एक बड़े से खूबसूरत ताने बाने में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अब सवाल ये है कि ज्ञान के इस ताने बाने में हम सब मिलकर आगे कौन से नए धागे जोड़ने वाले हैं, इस पर जरूर सोचिएगा।